क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोयम। कविता में बताई गई सुंदर वस्तुओं की सूची बनाइए, अर्थात सभी वस्तुओं के नाम लिखिए। आंसर है एवरीथिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। प्रकृति की प्रत्येक चीज़ सुंदर होती है। एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर, और आनंद का स्रोत होती है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं। द सन, द मून, सूरज, चंद्रमा। ओल्ड एंड यंग ट्री, नए और पुराने पेड़ पौधे। सिंपल सीप, साधारण भेड़ें। डैफोडिल फ्लावर्स, डैफोडिल के फूल। स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर, स्वच्छ जल का छोटा झरना। द ब्लूमिंग मस्क रोज, कस्तूरी गुलाब के खिलते हुए फूल। द ब्रेव टेल्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों की वीर गाथाएं। एंड लवली टेल्स, और प्यारी सुंदर कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमें पीड़ा और कष्ट देती हैं। आंसर है देयर आर मैनी थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दैट कॉज अस सफरिंग एंड पेन, जिनके कारण हमें पीड़ा और दुख होता है। इग्नोरेंस एंड डिसअपॉइंटमेंट आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ अवर सफरिंग्स। अज्ञानता और निराशा हमारे दुखों का सबसे बड़ा स्रोत होती है, कारण होती है। अनदर वन इज़ द लेक ऑफ नोबल क्वालिटीज़, और दूसरा है अच्छे गुणों की कमी। आवर अनहेल्दी एंड ईवल वेज, हमारे अस्वस्थ और बुरे तौर तरीके। आल्सो गिव बर्थ टू सो मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, बहुत सारी परेशानियों और पीड़ाओं को जन्म देते हैं। दे एक्ट एज अ पाल ऑफ सैडनेस ऑन आवर स्पिरिट, वे हमारी आत्मा के ऊपर दुखों के आवरण का कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। जो पंक्ति है, इसलिए हम रोजाना पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए एक फूलों की माला बुनते हैं, इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, क्या विचार मिलता है। आंसर है जॉन कीट्स इज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। जॉन कीट्स प्रकृति का एक महान प्रेमी है। ही सेज, वह कहता है, दैट टू लिव इन अ नेचुरल स्टेट, कि एक प्राकृतिक अवस्था में रहने के लिए वी हैव टू कनेक्ट विद नेचर एंड इट्स थिंग, हमें प्रकृति और इसकी चीज़ों से कनेक्ट होना पड़ता है। वी सीम टू वीव अ फ्लावरी बैंड एवरी डे, इसलिए हम रोज़ाना एक फूलों की माला बुनते हुए प्रतीत होते हैं। इट कीप्स अस अटैच्ड टू द ब्यूटीज ऑफ दिस अर्थ, और ये हमें प्रकृति की सुंदरता से बांधे रखता है, उसके साथ जोड़े रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। इसका अर्थ है परेशानियों और संकटों के बावजूद भी क्या चीज़ें हैं जो मनुष्य के जीवन में प्रेम भर देती हैं। आंसर है देयर आर मैनी थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दैट ब्रिंग अस ट्रबल्स एंड सफरिंग, जो हमें पीड़ा और संकट प्रदान करती हैं। दे डैम्पन अवर स्पिरिट्स, वे हमारी आत्मा को दुखी कर देती हैं। हाउ एवर, फिर भी। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर आकृतियाँ। ब्रिंग लव एंड हैप्पीनेस इन अवर लाइव्स, हमारे जीवन में खुशी और प्रेम लाती हैं। इन स्पाइट ऑफ सच अनप्लीजेंट थिंग्स, इन दुखद चीज़ों के होते हुए भी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग्स, एक सुंदर वस्तु दुख और कष्ट के आवरण को दूर कर देती है। इट मेक्स अस लव लाइफ, ये हमारे जीवन को प्रेम से परिपूर्ण बना देती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज ग्रांजर एसोसिएट विद द माइटी डेड। हमारे शक्तिशाली मृत पूर्वजों को शान अथवा आभा से संबंधित क्यों बताया गया है। आंसर है द माइटी डेड वर वेरी पावरफुल एंड डोमिनेटिंग पर्सन्स ड्यूरिंग देयर ओन टाइम्स। हमारे मृत शक्तिशाली पूर्वज अपने समय में बहुत ही ताकतवर और प्रभुत्व संपन्न लोग थे। देयर अचीवमेंट्स मेड देम माइटी एंड ग्रेट, उनकी उपलब्धियों ने उनको शक्तिशाली और महान बनाया। देयर नोबल वर्क्स डेजल अवर आइज, उनके महान कार्य हमारी आंखों को अचंभित कर देते हैं। दे फॉट अ लॉट ऑफ बैटल्स टू सर्वाइव देम, उन्होंने अपने आप को जीवित रखने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। हैंस, इसलिए ग्रैंजर इज एसोसिएट विद द माइटी डेड, इसलिए शक्तिशाली मृत पूर्वजों के साथ शान अथवा आभा को, वीरता को जोड़ा गया है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवाए, इनके पीडीएफ का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।